कोभर कौन है, ये कहाँ रहते हैं, इनका असली वतन कहाँ है। कौन सा कोभर आलिम जलालुद्दीन अकबर मुगल की दरबार में मशहूर था। कोभर ज़ात का तुर्कों चुगताइयों से क्या ताल्लुक़ था। क्या ये सिंधी हैं या पठान हैं, इनका हसब नसब क्या है, इनकी कसीर तादाद अब कहाँ रहती है, इनकी मादरी ज़बान कौन सी है। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस दुनिया में रहने वाली बहुत सी ज़ातें कौमें ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ अपने काम और धंधे की वजह से जानी जाती हैं, जैसा कि कोरी जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, मोची जो जूते बनाते थे, हजाम जो नाई का काम करते थे, कुम्हार जो बर्तन बनाते थे। ये भी ज़ातें हैं जो कि अपने काम की वजह से जानी जाती हैं। कोभर भी ऐसी ही एक ज़ात है। तारीख को खोजने पे मालूम होता है कि कोभर एक सिंधी ज़ात है जो पुराने ज़माने में ये पानी के लिए कुएं खोदते थे, जिस काम को सिंधी ज़बान में खूह भर कहा जाता था। इसी वजह से ये कबीला एक ज़ात का रूप अख्तियार कर गया। जनाब खैर मोहम्मद सहवानी लिखते हैं कि कोभर समा का एक पाड़ा है जो कि पानी के लिए कुएं खोदते थे। इस वजह से इनको कहीं पे खुहारा और कहीं पे कोभर कहा जाता है। ये मजीद कहते हैं कि इनको मुगल या पठान कहना ज़्यादती होगी। कोभरों में से कई बुजुर्ग और आलिम होकर गुजरे हैं। इनकी ज़्यादातर तादाद सादकाबाद, माचको, घोटकी, पन्नोआकिल, डेहरकी और उबाड़ो में आबाद है। अयाज भागत अपनी किताब सिंध की ज़ातें कौमें और कबीला में लिखते हैं कि कोभर कबीले के बारे में मखदूम गुलाम मोहम्मद लाखों ने लिखा है। ये एक सिंधी कबीला है जिसका जिक्र सबसे पहले शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर मुगल के दौर में मुल्ला मोहिब अली सिंधी के बयान में हुआ था। मुल्ला मोहिब अली अकबरी दौर का बहुत बड़ा शायर और आलिम हो गुजरा है। मुगल दौर के 3 राइटर्स मुल्ला अब्दुल बाकी नहावंदी किताब मा असर रहीमी में, मुल्ला अब्दुल मजीद लाहौरी पादशाह नामा में और मोहम्मद साले कंबू अमल साले में कोभर के बारे में बयान करते हैं, जिसमें से मुल्ला मोहिब अली से दूसरे राइटर की भेंट में ये नज़दीक थे। फिर भी मुल्ला मोहिब अली कोभर के हसब नसब के बारे में चुप रहा है, लेकिन दूसरे महक़क़ीन के मुताबिक सैयद हिसामुद्दीन राशिदी ने कोभर के बारे में एक फ़ारसी शेर दिया है। शेर कुछ इस तरह है, ओ खुदरा बेगरोह कोभर के कबीला अस्त इज़ कबाइल चुगता मंसूब मी साजद। इस शेर से वाज़े होता है कि मुग़ल दौर का शायर मोहिब अली खुद को चुगताई तुर्क के कबीले कोभर से मंसूब करता था, लेकिन सिंध के राइटर्स लिखते हैं कि कोभर असल में सिंधी हैं जिनका दूर दूर तक पठान या तुर्कों से ताल्लुक़ नहीं है। उसके सिवाय कोभर के बारे में एक सिंधी कौल इस तरह भी है, माची शर भैया कोभर भट्टी ऐं भटियार जज समेजा ओड लबाना मुहाना मलाना ऐं मेहार। दोस्तों, इस शेर का क्या मतलब है पता नहीं, लेकिन ये शेर बहुत सी बातों की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें से एक ये भी है कि इन ज़ातों की मादरी ज़बान एक ही सिंधी है। ये ज़ातें ज़ाहिरी तौर पर सिंधी ही ज़बान बोलती हैं। मज़ीद खोजने पे ये भी मालूम होता है कि कोभर ज़ात कुम्हार से मंसूब है, जिनका काम मिट्टी के बर्तन बनाना है। ये हवाला कहाँ से लिया गया मालूम नहीं हो सका, लेकिन हमें लगता है कि ये महज कोभर और कुम्हार जैसे अल्फाज की मुशाहबियत की वजह से कहा गया हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कोभर चुगताई या तुर्क हो सकते हैं, या कोभर असली सिंधी हैं? क्योंकि सिंधी और फ़ारसी दोनों ज़बानों में कोभर की तारीखी शेर मौजूद हैं। इस ज़ात की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल सकी, बहुत खोजना पे ही
اور یہ تاریخ ملی ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کر پائیں، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس کوبھر ذات کی مزید انفارمیشن یا معلومات ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ان کی مزید تاریخ کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی کاسٹ کے بارے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمنٹ باکس میں کاسٹ بتائیں اور ہماری شجرہ کلیکٹ کرنے میں بھی مدد کریں، اور اس کے بعد ہم چھان بین کر کے آپ کی ذات پہ بھی ویڈیو ڈاکیومنٹری بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔